सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज की, जांच प्रक्रिया को बताया वैध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन हाउस जांच प्रक्रिया को कोर्ट की मान्यता, समानांतर प्रक्रिया नहीं। सीजीआई और कमेटी ने जांच प्रक्रिया का पालन किया, सिर्फ एक पहलू पर सवाल। फुटेज अपलोड न होने पर भी याचिका को राहत नहीं। एससी बोला, वक्त पर मौजूद नहीं थे वर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस वर्मा का आचरण भरोसेमंद नहीं, इसलिए याचिका योग्य नहीं। रक्षाबंधन पर विदेशी सामानों का बहिष्कार, यूपी सीएम बोले, विदेशी सामान खरीदेंगे तो वो पैसा आतंकवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद में लगाएंगे। नेताओं के नाम पढ़ाए जाने पर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा बीजेपी ग से गणेश पढ़ाती है, समाजवादी पार्टी ग से गधा पढ़ाती है, इसलिए गधे जैसी बुद्धि है। सीएम योगी के गधे वाले बयान पर एसपी सांसद अखिलेश यादव का पलटवार, कहा बीजेपी के लिए ग से गधा हो सकता है क्योंकि जो जैसा पढ़ता है वो वैसा ही समझता है। सीएम योगी के बयान पर बोले रामगोपाल यादव, कहा कोई असंतुलित दिमाग वाला व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, सीएम को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर रविदास मल्होत्रा का पलटवार, कहा यूपी में बीजेपी बच्चों को न से नाथुराम पढ़ाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाया अतिरिक्त 25% टैरिफ, कुल टैरिफ बढ़कर हुआ 50%। ट्रंप के आदेश पर किया गया हस्ताक्षर, रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया 25% अतिरिक्त टैरिफ। ट्रंप ने इशारों में दी भारत को धमकी, आदेश में लिखा अगर किसी देश ने बदले में जवाब दिया तो ऑर्डर से हो सकता है बदलाव। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने पर कांग्रेस का सरकार पर तंज, लिखा नरेंद्र मोदी हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कहा आर्थिक ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रंप। भारत ने ट्रंप के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के कदम को कहा अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत। स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन में पीएम की शिरकत, टैरिफ विवाद पर भारत का कड़ा रुख बरकरार। टैरिफ विवाद के बीच बोले पीएम, कहा किसानों का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता, नहीं करेंगे समझौता। जापान दौरे के बाद चीन का दौरा करेंगे पीएम, तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग सम्मेलन यानी कि एससीओ में लेंगे हिस्सा। 2019 में पहली बार चीन की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी मुलाकात। कर्तव्य पथ से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा यहीं से राष्ट्र निर्माण के लिए निर्णय लिए जाएंगे, ये देशवासियों के सपनों को साकार करने की है तपोभूमि। बिहार में नई मतदाता सूची को लेकर दिल्ली में जारी हंगामा, संसद में आज भी विपक्ष के प्रदर्शन के आसार। वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा हम वोटों की चोरी रोकना और संसद में इस पर बहस चाहते हैं। बिहार में एसआईआर पर ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा 56 लाख लोगों के काटे गए नाम, ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों में ज्यादा कटौती। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक किसी के नाम कटने या जुड़ने को लेकर निर्वाचन आयोग से नहीं की है सिफारिश, 1 अगस्त को ही जारी हुई थी नई सूची। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, कहा एनडीए के साथ मिलकर चुनाव आयोग गरीब, पिछड़ों और प्रवासियों का काटना चाहता है वोट, जिससे ये लोग एनडीए के खिलाफ ना कर सके वोट। गलत एपिक नंबर दिए जाने के मामले में तेजस्वी यादव को दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी का नोटिस, 8 अगस्त तक अपना पक्ष रखने की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर की सुनवाई, अदालत ने चुनाव आयोग से कहा 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने पर मांगा विस्तृत जवाब, 12 अगस्त को अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला बंगला कार्ड, केंद्र पर बांग्ला भाषियों को परेशान करने का लगाया आरोप, कहा अमित शाह पहले अपने दस्तावेज दिखाए। 22 अगस्त को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, गया जी में कई परियोजनाओं की देंगे सौगात, सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ पूरा परिवार था मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह से भी एकनाथ शिंदे ने की मुलाकात, महायुति गठबंधन को लेकर हुई बात, शिवसेना के सांसदों का दल भी था साथ। दिल्ली के दौरे पर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले शरद पवार से उनके घर पर करेंगे मुलाकात। वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, 11 अगस्त को निर्वाचन भवन तक मार्च करेंगे विपक्ष के नेता। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह का दावा, कहा जेडीयू के टिकट पर अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र मोकामा से ही लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड के धराली में महातबाही के बीच थोड़ी राहत, खुला पहले रास्ते का हिस्सा, शुरू हुई आवाजाही। तबाही के बाद बचाव कार्यों के दूसरा दिन सीएम धामी समेत मुख्य सचिव ने आपातकालीन संचालन केंद्रों की समीक्षा की। धराली गांव की तबाही में शिकार हुए लोगों का हवाई रेस्क्यू कर लोगों को बचाव केंद्र तक लाया गया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से जारी है भारी बारिश, जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश से 4 नेशनल हाईवे का यातायात ठप, सड़कों को खोलने का काम जारी। उत्तराखंड में तबाही के बाद जिंदगी की तलाश जारी, हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत, 11 जवान समेत 70 लोग लापता। धराली में तबाही के बाद राहत बचाव का कार्य दूसरे दिन भी जारी, तबाही की ड्रोन तस्वीरें आई सामने।
दवाई के बाद रास्ते बंद होने के चलते हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू तेज, घायलों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली हादसे का लिया हवाई जायजा, राहत कार्यों के लिए पूरी जानकारी। केरल से आया 28 सदस्यों का समूह भी लापता, टूटी सड़कों की वजह से राहत काम में बाधा। उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे पर बहाली कार तेज, कटिंग मशीनों और जेसीबी से चल रहा है काम। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा, यातायात बाधित, प्रशासन जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा। चंपावत में बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी, लगातार बारिश से पैदल यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त। यूपी में लगातार बारिश से उफान पर नदियां, प्रयागराज से रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी, आवागमन बाधित। बलिया में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसा बाढ़ का पानी, इंजन लगाकर बाहर निकाला जा रहा पानी। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, गांव में भरा पानी, 21 लोगों का किया गया रेस्क्यू। पटना के रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गंगा के बढ़ते जलस्तर से पटना में डूबे कई मंदिर, कमर तक पानी में आवागमन मुश्किल। सिक्किम में बर्फ हटाते समय बुलडोजर पलटने से पंजाब के संगरूर के रहने वाले लांस नायक रिंकू सिंह हुए शहीद, बुलडोजर पलटने से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक हुए पंचतत्व में विलीन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए राहुल गांधी, संजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता। पंजाब के पठानकोट में लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में किसानों ने डीसी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। किसानों का आरोप, सरकार बिना किसी मुआवजे के लोगों के जमीनों पर कर रही है कब्जा। पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी पर हाईकोर्ट की रोक, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। अदालत का कहना, जब तक पर्यावरण आकलन नहीं होता तब तक रोक। पेट्रोल में एथेनॉल के उपयोग पर ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने कहा, एथेनॉल 2021 से पहले के मॉडल की गाड़ियों के लिए थोड़ा नुकसानदायी, सर्विस के दौरान गाड़ियों में रबड़ के कंपोनेंट बदलना है जरूरी। सोमनाथ महादेव मंदिर में संभावित कॉरिडोर को लेकर हो रहा है जोरदार विरोध। स्थानीय लोगों ने सोमवार पाटन शहर बंद कर विरोध किया। प्रभावित विस्तार से 300 से ज्यादा मकान और 72 होटल। मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में प्रशासन तैयारियों में जुटा, दिव्यांगों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए खास इंतजाम। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने जेवा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर काम में तेजी के दिए निर्देश। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को खास तोहफा, त्योहार के दिन रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी बहनें। सागर की 11वीं की छात्रा को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। भारत स्काउट और गाइड संगठन ने शानदार प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है सम्मानित। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज का 21वां कॉन्वोकेशन, 1200 से अधिक छात्र रहे मौजूद। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ डिजिटल लॉकर, यात्रियों के लगेज को खास लॉकर में मिलेगी पूरी सुरक्षा। इंदौर में संपत्ति के लिए परेशान करे बेटे को पिता ने उतारा मौत के घाट, हत्या के आरोपी ने फोन पर पुलिस को दी घटना की जानकारी। मेरठ में नाबालिग ने अपनी ही मां पर लगाया गंभीर आरोप, 45 साल के शख्स से शादी का दबाव और दुष्कर्म का लगाया इल्जाम, पुलिस ने जांच के दिए आदेश। गुजरात के अमरेली में साइबर धोखाधड़ी से परेशान युवती ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की सीधी में जंगल घूमने गई दलित युवती से 4 लड़कों ने किया गैंगरेप, पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक की तलाश जारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सुरक्षा की मांग के लिए पुलिस स्टेशन गए युवक ने सब इंस्पेक्टर के कार्यालय में की आत्महत्या। पुलिस का दावा, उसके थाने के परिसर में होने की किसी को भी जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में डिजिटल अरेस्ट मामला सामने आया, सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर 5 दिन तक ठगों ने महिला को किया गुमराह, पुलिस ने दोनों आरोपियों को यूपी से किया गिरफ्तार। आगरा में 30 साल के इंजीनियर ने होटल के कमरे में की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे से मिला पेन ड्राइव, सुसाइड नोट, प्रेम प्रसंग की आशंका। सोनीपत में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, मृतक का फोन ऑन होने पर 1 साल बाद मामले में खुलासा, आरोपी पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। सूरत में पुलिस ने ड्रग तस्करी का किया भंडाफोड़, लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस ने की थी रेकी, रोजाना 1.5 लाख रुपए का ड्रग्स बेचते थे माफिया। मुंबई के मरीन ड्राइव पर शख्स से समुद्र में कूदकर जान देने की कोशिश की, जानकारी मिलती फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर किया रेस्क्यू। बिहार के मुजफ्फरपुर में दरिंदे ने 3 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, पीड़िता की मां की शिकायत पर आधार पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर के पार्क में प्रेमी संग बैठी युवती का वीडियो बनाकर बदमाशों ने मांगे पैसे, प्रेमिका को बगीचे में छोड़कर भागा था प्रेमी, दरिंदों ने किया गैंगरेप।